तो ये मोटी बनारसी साड़ियाँ हम कैसे पहने ठंड में, जिससे कि हमें ठंड भी ना लगे, साड़ियों में हम अट्रैक्टिव भी लगे और ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। ठीक है, तो मैं हूँ आप लोगों को ये चीज़ें बताने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो साड़ी है ना, स्टोन वर्क की साड़ी है और बनारसी सिल्क में जो हल्की सी फैब्रिक मोटी रहती है वो उस फैब्रिक की है। तो इसमें ड्रेपिंग करना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल रहे। यहाँ पे तो इम्पॉसिबल वर्ड भी आई एम पॉसिबल कहता है, तो या आप इस पर साड़ी बहुत अच्छे से ड्रेप कर सकते हो। स्टोन वर्क होने की वजह से यहाँ पे फैब्रिक आपस में चिपक गई हैं, बट ठीक है, हम इसको हटा लेते हैं। और चलिए अब हम इसको ना ड्रेप करना शुरू करते हैं। ड्रेपिंग से पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने यहाँ पे शेप वेयर वाली पेटीकोट पहनी हुई है, तो आप लोग भी अगर शेप वेयर वाली पेटीकोट रखते हो अपने पास तो आपके लिए भी ये ट्यूटोरियल बहुत आसान हो जाएगा। कॉटन का पेटीकोट ना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो स्किन फ्रेंडली है, लेकिन शेप वेयर वाला पेटीकोट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कमर के पार्ट को ना सेट करना बहुत आसान रहता है और पिन लूज़ भी नहीं होती है, तो ये ज़्यादा अच्छा इसमें है प्लस पॉइंट। अब हमें क्या करना है कि साड़ी को अपनी राइट की साइड से लेते हुए इस तरीके से टक करना है अपनी बेसिक राउंड को। नीचे की तरफ हम लेंथ देखेंगे कि पैरों की जो हमारी सिर्फ हील्स है ना, हिल यानी एड़ी, वो एड़ी बस हमारी हाइट होनी चाहिए। बस उतना ही आपको रखना है लेंथ, ताकि चलने में आपके पाँव के नीचे इसका लेंथ ना आ पाए। अब हमें रफली गैदर करना है इसकी पल्लू को एंड देन घुमाते हुए लाना है अपने लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे। अब यहाँ पे ना मैं आपको आज कंधे की प्लीट को भी कुछ अलग ही तरीके से सिखाऊंगी लेने का तरीका, क्योंकि आप लोग भी बोर हो गए होगे एक ही चीज़ को बार बार देखते हुए करते हुए। तो फिर अगर आप कुछ नया करने वाले हो तो आज की ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। अब इसको हम यहाँ पे एक क्लिप की हेल्प से ना सिक्योर कर देंगे। उसके बाद कमर वाला जो पार्ट है इसको सेट करने के लिए हमें इसको नेवल से क्रॉस करते हुए लेकर जाना है अपनी दूसरी लेग के पास। और यहाँ पे आज मैं मोती वाला सेफ्टी पिन यूज़ कर रही हूँ। आप लोग बोलते हो ना मोती डालकर आप पिन लगाइए आपका फैब्रिक ख़राब नहीं होगा। अब भाई साड़ी पहनते टाइम मुझे भी मोती खोजने में ना बहुत टाइम लगता है, फिर मुझे जूड़ा लगाने वाला जो पिन होता है उसमें से मोती निकाल कर मुझे पिन में डालना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ख़रीद लिया है मोती वाला ही सेफ्टी पिन। इस सेफ्टी पिन का लिंक अगर आप मुझे मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आपको मार्केट में भी ये सेफ्टी पिन मिल जाएगा जिसमें पहले से ही मोती डाली हुई है, आपको अलग से मोती खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपनी किसी एक वीडियो में जो मेंशन किया था कि एक से भले दो, तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग बोलते हो ना कि एक सेफ्टी पिन लगाने से हमारा यहाँ का फैब्रिक लूज़ हो जाता है या फिर फैब्रिक बहुत ज़्यादा खिंचता है उठने बैठने पे, तो आप एक से भले दो यानी 2 सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कीजिए। एक सेफ्टी पिन हमने पहले ही इस्तेमाल कर लिया, अब जो दूसरा सेफ्टी पिन है हम बिल्कुल अपनी बेली बटन के बीचों बीच इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से हम मोती वाली पिन का ही इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको गारंटी देती हूँ, लिख कर देती हूँ कि अब आपका ये वाला एरिया ना तो आपका कभी ज़्यादा टाइट होने वाला है, ना ही काफ़ी ज़्यादा लूज़ होने वाला है। आप कितना भी उठो बैठो, डांस करो या जो भी मर्ज़ी वो करो साड़ी पहनकर, आप अपने साड़ी में कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 सेफ्टी पिन ही इस्तेमाल कर ली है, जो कि आपकी साड़ी को एक अच्छी तरीके से मतलब होल्ड करके भी रखेगी और आपकी इस पार्ट को लूज़ भी नहीं होने देगी। सेंटर प्लीट बनाने के लिए आपको जैसा मर्जी आप वो ट्रिक यूज़ कीजिए। अगर आप मेरे जैसा चाहते हो ट्रिक यूज़ करना, तो इसमें आपको बस ये ध्यान देना होगा कि हर एक प्लेट के बीच में हमें गैप रखना है, यानी एक एक उंगली हम पीछे करते हुए चलेंगे। सॉरी, एक एक उंगली नहीं, जो एक उंगली हम यूज़ कर रहे हो उसी को हम थोड़ा थोड़ा सा पीछे करते चलेंगे, ताकि जो भी प्लीट बने वो बीच में ना हल्का सा गैपिंग के साथ बनता चले। अब पीछे की तरफ वाली जो प्लीट है वो ऑफ कोर्स बराबर नहीं आएगी, वो भी हर एक के बीच में गैपिंग रहेगी ही रहेगी। तो इन दोनों ही साइड को, चाहे वो प्लीट का आगे का हिस्सा हो या पीछे का हिस्सा हो, इन दोनों को हमें एक बराबर पकड़ना है एंड देन अभी हम सेफ्टी पिन से सिक्योर करके होल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे मैं ना नीचे आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके का इसका फैब्रिक है। तो यही होता है मोटी सिल्क की साड़ियों में कि
प्लीट आपका सेंटर वाला वो फैला हुआ दिखता है। आप यहाँ खड़े रहोगे लेकिन आपकी जो प्लीट होगी वो आपसे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रहेगी और बिल्कुल फैली हुई। तो आप घबराइए मत, आपको ये जो है इसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको ऐसी फैब्रिक के साथ डील करना है। अब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, जैसे कि हम हर फैब्रिक को बैठाने के लिए करते हैं, वैसे ही हम इस पे भी करेंगे। भले वो बैठे या ना बैठे उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, फैब्रिक को आपको एक बार तो सेट करना ही होगा, क्योंकि जब फैब्रिक पहले से मुड़ी हुई रहती है ना, मोड़ी हुई, तो उसमें पहले से एक लाइन बन जाता है, जैसे हमने इसको फोल्ड करके रखा होता है। तो केवल हमें उस लाइन को तोड़ना है। उस लाइन को तोड़ने के बाद हमने जैसे सेंटर प्लेट बनाया है, उस सेंटर प्लेट पे हमें इसे बैठाना है। एक बार जब ये बैठ जाए तो फिर धीरे धीरे आप इसको नीचे की तरफ कीजिए। तो मुझे इतना मेहनत इसलिए करना पड़ रहा है ना, क्योंकि मेरी साड़ी बहुत दिन तक फोल्ड करके रखी हुई थी और इसमें लाइंस बहुत कड़क आ गई हैं, तो इसीलिए उस कड़क लाइन को हटाने के लिए मैंने इतना मेहनत किया। अब हम सेंटर प्लीट को लाएंगे अपनी बेली बटन के पास एंड देन इसको टक कर देंगे। टक करने के लिए हमें अपने टमी को हल्का सा पीछे की तरफ दबाना है, और फिर मतलब इतना आप दबाइए कि आपका टमी और डोरी के बीच में स्पेस बन जाए और आप फैब्रिक को अच्छे से टक कर पाओ। अब ऐसी साड़ियों में आपको बीच में पिन लगाना ही लगाना होगा, ताकि आपकी जो फैब्रिक है वो ज़्यादा फैली हुई ना दिखे। चलिए अब हम बनाते हैं अपना कंधे वाला प्लीट, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम नए तरीके से बनाएंगे। इसके लिए हम अपने कमर वाले पार्ट से फैब्रिक को लेकर आएंगे और बिल्कुल सेंटर पे ना स्ट्रेट करते हुए हम एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। तो अगर कुछ नया तरीका आपको चाहिए तो ये बेस्ट रहेगा। ये यहाँ पे आपको ना बिल्कुल फ्रंट फ्लैट पल्लू वाला लुक देगा, लेकिन फ्रंट फ्लैट पल्लू रहेगा नहीं। इसमें हमारी प्लीट जो रहेगी वो बिल्कुल ही खुली रहेगी, लेकिन सेंटर वाला फर्स्ट प्लेट हमेशा ऐसा ही स्ट्रेट रहेगा। अब हमें लेना है अपने पल्लू का लास्ट एंड, और इसका जो ऊपर और नीचे वाला बॉर्डर है उसमें से हमें इसका नीचे वाला बॉर्डर चुनना है। हाथों को इसकी बॉर्डर पे इस तरीके से सेट करना है और प्लीट का चौड़ाई हमें डिसाइड करना है। एक बार चौड़ाई डिसाइड हो जाए तो फिर आगे की जो प्लीट है उसको कितना चौड़ा बनाना है वो आप जान जाओगे। लास्ट वाली प्लीट के लिए अगर फैब्रिक नहीं बचता है तो आप लास्ट की 2 प्लीट को पतला करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब हम इसकी लेंथ को ठीक वैसे ही सीक्वेंस में गैदर करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में पकड़ा था, और वैसे ही पकड़ते पकड़ते हम इसकी उस हाइट तक पहुंचेंगे जहां पे हमने पिन लगाया है। तो यहाँ पे प्लीट को गैदर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। एक बार आप ज़रूर ट्राई कर देखना और मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और लुक कैसा आया। चलिए, तो इसी तरीके से करते हुए हम बिल्कुल इसकी एंड तक पहुंचेंगे जहाँ पे हमने पिन लगाया था, और उसके बाद फैब्रिक को बिल्कुल स्ट्रेट खींचते हुए पीछे अपने जो शोल्डर है वहाँ तक ले जाएंगे। तो एक बार जब आप प्लीट गैदर करते हो ना, तो दूसरी बार गैदर करते टाइम आपको पता चल जाएगा कि प्लीट आपकी कहाँ पे मिसिंग हो रही है, या फिर कौन सा प्लीट ज़्यादा चौड़ा हो रहा है या कौन सा प्लीट ज़्यादा पतला हो रहा है, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप मार्केट में मिलने वाली जो मोती वाली पिन होती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे नॉर्मल वाला सेफ्टी पिन ही इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसको हमें कंधे से बिल्कुल हल्का सा पीछे ले जाना है और फिर ब्लाउज़ को पकड़ना है प्लेट के साथ साथ, और फिर इन दोनों लेयर को हमें इस तरीके से थोड़ा उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद पिन लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए, तो इसीलिए मैं ऐसे ही पिन लगाती हूँ। अब आगे का जो हिस्सा है ना, देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी क्लिप रिमूव नहीं किया है कि आपको वो ऑटो सेट दिखे। मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ दिखा रही हूँ कि पिन लगाने के बाद किस टाइप का लुक आएगा, उसके बाद क्या करना है। तो पिन लगाने के बाद अगर यहाँ पे चढ़ा हुआ सा आपको दिखता है प्लीट, तो इसको आप सेट करने की कोशिश कीजिए।
तो अब जिन लोगों को साड़ी पहनने में प्रॉब्लम होती है वो साड़ी तो पहन लेंगे और साथ ही साथ उसको बहुत लंबे समय तक कैरी करके भी रखेंगे। तो साड़ी पहनना ही सिर्फ चैलेंज नहीं होता है, इनको संभाले रखना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको डिटेल्स में इसीलिए बताती हूँ ताकि आप साड़ी पहनो और उसको संभाल कर भी रख सको, उसको लंबे समय तक अपने साथ कैरी करके भी रख सको। तो आई होप इस ट्यूटोरियल में जितने भी स्टेप्स, जितने भी ट्रिक्स आप लोगों को बताए होंगे वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने जितना भी टाइम इस वीडियो में दिया है सीखने के लिए, वो टाइम आपके लिए खास होगा और आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक के बटन को हिट कर सकते हो और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के सब्सक्राइब के बटन को हिट करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।